हर वली कामिल की करामात होती हैं, तो हम अपने आबा अजदाद से, अपने बुज़ुर्गों से ये सुनते आए हैं कि ये सैयद बादशाह थे, इन्होंने इधर आके डेरा लगाया। तो इनकी जो करामात हैं 2-3 वो मशहूर हैं कि जब गर्मियाँ आती हैं तो थाल का इलाका बहुत गर्म होता है, रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो उस वक्त यहाँ पर अगर जूते उतार दिए जाएँ तो रेत जो है वो ठंडी महसूस होती है, गर्म नहीं लगती। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलीमजद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज। बुजुर्गान दीन के मज़ार आपको हर जगह पे मिलेंगे, चाहे ये पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, दरिया हो या फिर मैदानी इलाके। बुजुर्गान दीन के मज़ारात आपको मिलेंगे। तबलीगे इस्लाम के हवाले से बुजुर्गान दीन ने किसी एक खित्ते का इंतखाब नहीं किया, बरसगीर में बिलखसूस बुजुर्गान दीन हर जगह पे गए, दरियाई इलाके में भी गए, पहाड़ों में भी गए, रेगिस्तान में भी गए, इसके अलावा वो मैदानी इलाके में भी गए। और बहुत सारे ऐसे मौजूदात होते हैं जो बुजुर्गान दीन से मंसूब भी होते हैं। आज भी मैं थल के सबसे ऊंचे टीले पर इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ भी एक दरबार शरीफ है जिसे दरबार हजरत मसूदाना रहमतुल्लाह अलैह के नाम दिया जाता है। दरबार हजरत मसूदाना रहमतुल्लाह अलैह थल का जो रेगिस्तान है उसके सबसे ऊंचे टीले पर है और यहाँ मसाफत तय करने के लिए आपको घंटों लगते हैं, तब आप यहाँ के पहुँचते हैं। बहुत सारे ऐसे मुआज़ात हैं जो दरबार हजरत मसूदाना रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। मेरे साथ एक मकामी शहरी भी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुआज़ात हैं कि जो दरबार हजरत मसूदाना रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आकिर खान साहब, दरबार हजरत मसूदाना रहमतुल्लाह अलैह थल के सबसे ऊंचे टीले पर वाक़या है, इसके साथ कौन से ऐसे मौजूदात मंसूब हैं, कौन सी ऐसी वजह थी कि ये ऊंचे टीले पर ही यहाँ दरबार शरीफ बनाना पड़ा? जी बहुत मेहरबानी, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ पे शुक्रिया आपसे बुलाए। तो ये जो इलाका है थाल का इलाका है और थाल के इलाके का सबसे बड़ा टीला है ये, जहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं, और सबसे बड़ा टीला समझने के ये है। और हर वली कामिल की करामात होती हैं, तो हम अपने आबा अजदाद से, अपने बुजुर्गों से ये सुनते आए हैं कि ये सैयद बादशाह थे, इन्होंने इधर आके डेरा लगाया अपना तबलीग के लिए। उसके बाद मतलब इधर ही इनको मदफन किया गया। तो इनकी जो करामात हैं 2-3 वो मशहूर हैं कि जब गर्मियाँ आती हैं तो थाल का इलाका बहुत गर्म होता है, रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो उस वक्त यहाँ पर अगर जूते उतार दिए जाएँ तो रेत जो है वो ठंडी महसूस होती है, गर्म नहीं लगती। इसके बाद एक यहाँ पर बारात आ रही, गर्मी होती है आकिल खान साहब कि थल में आप उस वक्त गुजर नहीं सकते, बल्कि आम जमीन के ऊपर नहीं रख सकते। थल की तो रेत बहुत ज्यादा गर्म होती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जब लोग यहाँ आते हैं तो उस वक्त उनको ठंडक महसूस होती है, रेत ठंडी हो जाती है सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए ठंडक महसूस होती है, बाकी इधर उधर कहीं नहीं होती। ये भी एक वली कामिल की करामात है। उसके अलावा यहाँ मतलब दूर दराज के शहरी आते हैं। तो इसके बाद एक इधर मतलब ये भी हमने बुजुर्गों से सुना था कि इधर एक बारात आ रही थी, तो उन्होंने कुछ अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किए वली कामिल के, गुस्ताखाना अल्फाज। जी वली कामिल के बारे में। तो वो पूरी की पूरी बारात जो है वो इधर ही मतलब खत्म हो गई थी। तो उसके बाद इसी जगह से, इसी सहरा से, लैया के सहरा से यहीं से गुजर रही थी? जी बिल्कुल, मतलब यहीं से गुजर रही थी, तो वो यहाँ पे जो है ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए बुजुर्ग के हवाले से कि वो यहाँ पे ख़त्म हो गए थे। उसके बाद इसके कोई ये भी कहा जाता है कि बाद में कुछ आसार भी अब भी मिलते हैं ऐसे कि यहाँ से कोफियाँ वगैरह निकली थी, कोई ऐसा? हाँ जी, जब लोगों ने यहाँ पे रकबे आबाद करना शुरू किए दरबार के मज़ार के आसपास, तो वहाँ पे शवाहद जो हैं वो मिले हैं, कहीं खोपड़ियाँ, कहीं इंसानी ढांचे इस तरह के वो मिलते आ रहे हैं। वक्तन फवक्तन जिस तरह लोग इसको आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ढांचे भी वो मिल रहे हैं। उसके बाद एक और है कि दरिया के हवाले से भी इनका एक मौजज़ा कहा जाता है, इनसे मंसूब किया जाता है हजरत मसूदाना रहमतुल्लाह अलैह से। वो क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि एक फ्लड की सूरत में एक सैलाब आया था इधर, तो उस वक्त इसका जो टकराव था वो दरिया से टकराव हो गया। तो ये जो है ऐसा टीला बनता गया, ये ऊंचे मतलब मज़ार शरीफ जो है ऊपर की तरफ आता गया।
तो दरिया ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, पानी ने बहुत कोशिश की मतलब बहाने की, लेकिन आसपास के लोगों को भी मज़ार के जो वली कामिल हैं दरबार मियां मसूद अना रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने आसपास के लोगों को भी बचाया और वो भी इस टीले पे आके महफूज रहे और इन्होंने दरिया के साथ कटाव किया। आसपास तो दरिया बहता रहा लेकिन इस टीले के ऊपर बिल्कुल नहीं आ सकता। यानी आसपास के जो टीले हैं वहाँ भी उसने वो पानी के अंदर शामिल कर लिए, लेकिन इस टीले को कुछ नहीं हुआ, सबको पनाह यहीं मिली। जी जी बिल्कुल, मतलब सबको यहीं पनाह मिली और कहते हैं कि 3-4 दिन मुसलसल ऐसे ही होता रहा कि इधर उधर से पानी घूमता रहा, उसने चारों तरफ से घेरा, लेकिन इस टीले के ऊपर वो बिल्कुल नहीं आ सका। बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते होंगे, मसाफत बड़ी तय करनी पड़ती है, रेत से ही गुजर के आना पड़ता है, रेत से ही यहाँ आना पड़ता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब एक टीला है तो लोग इधर आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं, उसके लिए भी आते हैं, वैसे एंजॉय के लिए भी आते हैं इधर। तो ये जो है मतलब बहुत ही वैसे इलाका जो है थाल का इलाका है, ये बहुत बड़ा टीला है। तादाद यहाँ जी जी बिल्कुल, अकीदतमंद जो है वो बहुत ज्यादा दूर दराज से आते हैं, मन्नतें मानते हैं, फिर इधर आके वो अपनी मन्नतें देते हैं। दीगर बुजुर्गान दीन की तरह दरबार हजरत मसूद अना रहमतुल्लाह अलैह से भी बड़ी यहाँ मौजूदात ऐसे कि जो उनसे वाबस्ता है, अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद यहाँ रोजाना आती है। यहाँ आने के लिए अगरचे बड़ा मुश्किल ऐसा ट्रैक है, रेत पे से गुजर के आना पड़ता है, बहुत ज्यादा मसाफत तय करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ आते हैं, यहाँ आके अपनी मन्नतें यहाँ मांगते हैं, अपनी मुरादें जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आके पाते हैं। दरबार हजरत मसूद अना पर अगर आप भी आना चाहें तो लिया में वाक़या आप थल के सबसे ऊंचे टीले पर इस वक्त दरबार हजरत मसूद अना आ सकते हैं, जहाँ गर्मियों में रेत जहाँ आसपास बिल्कुल गर्म होती है, लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए रेत बिल्कुल ठंडी होती है। अपने मेजबान अली अमजद चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।